बड़ी अपडेट जो आज संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। थोड़ी देर में दोनों सदनों में बजट पर चर्चा होगी। लगातार तीसरे दिन बजट पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में घमासान हो सकता है। लोकसभा में दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और अब से थोड़ी ही देर में कुछ समय में ही दोनों सदनों में बजट पर चर्चा शुरू होगी। लगातार तीसरे दिन बजट पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में घमासान हो सकता है। लोकसभा में दिए गए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब से थोड़ी देर में जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा और दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा होगी। तो लगातार तीसरे दिन बजट आपको बताते चले कि बजट पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में घमासान हो सकता है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। अब से कुछ ही देर में दोनों सदनों में जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आज भी घमासान के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 61 श्री चमला किरण रेड्डी। समला किरण रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 61 बोल दिया। स्पीकर सर, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न सर, honorable speaker sir, India, despite being home to 19% of world's children, ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India experience some form of abusing according to NCPCR study. India's child population is vulnerable with 28.9% falling victim to sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased
by 96% between 2016 and 2022. As per CRY analysis of NCRB data, also India accounts for strategic 40% of global child marriages according to the National Family Health Survey. Speaker sir, I would like to ask Honorable Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। उसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूंकि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ और उसके बाद वो राज्य स्तर